मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं हेयस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतद् अनुशिष्यात्
अन्यदेव तद्विदिता तथो अविदिता तद्धि। इति शोश्रुम पूर्वेशाम् ये नस्तद्व्याच चक्षिरे। प्रश्न था, हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, इसका प्रेरक कौन है? कौन इनको अपने अपने कार्य में लगाता है? तो उत्तर दिया था, वो इंद्रियों की भी इंद्री है। श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है। जिसकी सत्ता से ये इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, वो सत्ता ही तत्व है, वही तत्व है। उनके बगैर ये कोई भी इंद्री अपना कार्य नहीं कर सकती। उसको जानने का उपाय क्या है? तो न तत्र चक्षुर्गच्छति। कोई भी कार्य अपने मूल कारण में प्रवेश नहीं कर पाता। इंद्रियों की वृत्ति व्याप्ति भी नहीं होती अपने ब्रह्म स्वरूप में। फल व्याप्ति तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि अपना आत्मस्वरूप वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। जो वस्तु किसी देश में होगी, उसका एक आकार होगा, उसी में वृत्ति व्याप्ति होती है। हमारा मन भी उसको नहीं प्राप्त कर सकता। तो हमको नहीं पता, कैसे हम बताएं तुमको? हाँ, आगम से बताया जा सकता है। केवल एकमात्र आगम ही है जिसे समझाया जा सकता है। वह विदित और अविदित दोनों से अन्य है। विदित की श्रेणी में भी नहीं और अविदित की श्रेणी में नहीं। जितना कुछ व्याकृत जगत है, व्यक्त जगत है, वो विदित के श्रेणी में आवेगा। जो नाम रूपात्मक जगत उत्पत्ति हुई है, जिसका एक आकार है, वो विदित की श्रेणी में आवेगा। और नाम रूप जो उत्पत्ति हुई, इसका जो मूल होगा अव्याकृत, वो अविदित की श्रेणी में आवेगा। तो प्रकृति, मूल प्रकृति, वो अविदित की श्रेणी में आ जाएगी। और पंच भौतिक जगत में जितना है, वो सब का सब विदित की श्रेणी में आ जाए। तो व्याकृत और अव्याकृत, ये दोनों से वो अन्य है, दोनों से अन्य है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ होगा वह अल्प होगा। याद है वो पंक्ति? यत विदितम यत विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चेति हेयम। ये है उपदेश हेयम, इसलिए वह हे है। हे माने उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हे का मतलब इतना कि हमारा उससे कोई प्रयोजन अब नहीं। इस जगत में लाखों चीजें हैं, हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं है। सड़क पर हजारों चीजें बिक रही हैं, हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं। और जो अविदित है वो कैसा? जो अविदित है यानी मिले हुआ है, तभी तो। जब अविदित है यानी ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। हाँ, विदित की श्रेणी में होगा। और अविदित, अविदित माने जिसको नहीं जानते हो, उससे अन्य है यानी अपना मिला ही हुआ है, तो उपादेय भी नहीं है। तो हे और उपादेय ये दोनों से बिल्कुल अलग है। अपना स्वरूप ऐसा है, ना तो उसको आप त्याग सकते हो और ना उसको कहीं बाहर से पाने की आवश्यकता है। वो अपना मिला ही हुआ है। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था कल, याद होगा तो ना? यहाँ तक आपने स्वाध्याय में देख लिया था। तत् विदितात अथो अविदितात अधि। ये पंक्ति, एक पंक्ति जो लास्ट वाली देख लो एक बार। कार्यार्थम ही कारणम अन्यत। जो कोई प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो कारण आप लेते हो, साधन,
तो साध्य हो गया कार्यार्थम और कारणम हो गया साधन। तो ये साधन और साध्य दोनों से वो अलग है, वह साध्य भी नहीं और वह साधन। अगर साध्य बनाओगे तो फिर उपादेय की श्रेणी में आ जाएगा। उपादेय होगा तो हमसे वो कहीं ना कहीं अन्य होगा। तो कह रहे नहीं, वह न तो कार्यार्थ है, न साध्य है और न साधन है। तो अन्यत अन्येन उपादीयते, जहां पर साध्य साधन की बात होती है वहीं कोई दूसरा उसको ग्रहण, साधन को ग्रहण करता है। तस्चा न वेदितु अन्यस्मै प्रयोजनाय, यहां पर कोई अपने अलावा कोई और दूसरा जानने का प्रयोजन नहीं। इसलिए अन्यत उपादेवम भवति, ना वेदितु, ना को यहां लगाओ, ना अन्यत उपादेवम भवति, तो अपनी आत्मा से अलग कोई और वस्तु प्राप्त करने वाली यहां नहीं है। तो उपदेश क्या था? विदित अविदिताभ्याम अन्यत इति। ये जो श्रुति ने कहा कि विदित और अविदित दोनों से अलग है, इसका मूल सूत्र हो गया हे उपादेय प्रतिषेधेन। हे भी नहीं और उपादेय भी, ये दोनों का प्रतिषेध किया, दोनों का प्रतिषेध कर दिया। विदित से अन्य है, विदित होगा तो हे है, विदित से अन्य है तो हे नहीं, और अविदित से अन्य है तो अविदित से अन्य है तो उपादेय भी नहीं। तो हे उपादेय दोनों का प्रतिषेध कर दिया। मतलब हुआ अंत में स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा, अपनी आत्मा से अलग कोई ब्रह्म को अगर मान के चलता है कि हमारी आत्मा से अलग कोई ब्रह्म है और उसको जानूंगा, इस जिज्ञासा का शिष्य से निवर्तिता स्यात्। अपने से पृथक कोई ब्रह्म है और उसको जानूंगा, इस बात का यहाँ पर निवर्तन कर दिया, निषेध कर दिया। अपनी आत्मा से अलग कोई और ब्रह्म नहीं। देखो, हाँ, स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा। स्वात्मनो, अपनी आत्मा से अन्य कोई ब्रह्म होगा जिसको हम विषयीकृत करेंगे, जिसको हम विषय के जैसे जानेंगे। इस जिज्ञासा का शिष्य की इस जिज्ञासा का निवर्तिता स्यात्, इसका निराकरण कर दिया कि अपनी आत्मा से अलग कोई ब्रह्म नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है। अब ये पूरा पंक्ति यहां तक कल पढ़ा था, यहां से ना ही अन्यस्य स्वात्मनो विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वं वस्तुनः संभवति इति आत्मा ब्रह्म इति येष वाक्य अर्थ। इस वाक्य का बिल्कुल यही अर्थ है। इति येष वाक्य अर्थ, इस वाक्य का यही अर्थ है। क्या अर्थ है? विदित अविदिताभ्याम का, हाँ, यहां पर लगाना, ना को बाद में लगाएंगे हम, ठीक है, ना को बाद में। ही माने क्योंकि, ही धन अन्यस्य, तो ना को अभी बाद में लेते हैं। ही माने क्योंकि, क्योंकि अन्यस्य, अब स्वात्मनो, तो स्वात्मनो अन्यस्य, अपनी आत्मा से अलग, अपनी आत्मा से अलग, स्वात्मनो अन्यस्य विदित अविदिताभ्याम, जो विदित और अविदित दोनों होगा जगत के अंतर्गत, अन्यत्वम वस्तुनः न संभवति, ना को यहां लगा दो, अन्यत्वम वस्तुनः न संभवति। तो विदित अविदित से अलग, स्वात्मनः अन्यस्य, अपनी आत्मा से अलग कोई और अन्य वस्तु हो ही नहीं सकती। ठीक है, पंक्ति का अर्थ समझ में आया? ही माने क्योंकि, अन्यस्य स्वात्मनो, अपनी आत्मा से पृथक कोई और वस्तु, विदित अविदिताभ्याम, विदित अविदित से अन्यत्य वस्तुना न संभवति, और कोई संभव ही नहीं जगत में, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहो कि ये न तो विदित है और न अविदित है और हमसे अलग है, हमसे अलग है, और आप कह दो कि ये विदित और अविदित दोनों नहीं है। ऐसा जगत में, सृष्टि में कोई वस्तु और हो भी ही नहीं सकती। ये केवल विदित, क्या हुआ, कुछ लगता है गड्ढमड हो रहा है। हाँ भाई, ना तो वो ज्ञात है और ना
अज्ञात है। जगत में ऐसा कोई वस्तु हो नहीं सकती आत्मा के अतिरिक्त। हाँ, आप ये जो लिंग दिया लक्षण यहां पे कि विदित और अविदित से अलग है आत्मा, तो विदित और अविदित से अलग वो तत्व है। तो अपनी आत्मा से पृथक कोई भी वस्तु ईश्वर भी होगा तो वो या तो विदित होगा और या तो अविदित होगा। वह माया उपहित चेतन होगा तो या तो विदित होगा या अविदित होगा। प्रकृति होगी तो या विदित की श्रेणी में आएगी या अविदित की श्रेणी में। ये पूरा ब्रह्मांड ये दो ही में हो जाएगा। और वो ना विदित है ना अविदित, तो वो केवल अपनी आत्मा से अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। बस नासम, इसलिए देखो ना संभवती इति आत्मा ब्रह्म। देखो इति आत्मा ब्रह्म, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है। इति येष वाक्य अर्थ, इस वाक्य का वास्तव में यही अर्थ है। अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, एष वाक्य अर्थ, इस वाक्य का अर्थ यही है कि अपनी आत्मा ही वो विदित और अविदित दोनों से अलग। ना तो आप उसको ज्ञात कह सकते हो और ना पूरी तरह से अज्ञात। कल पूरा 2 क्लास यही हुआ है ना, कल 2 क्लास तो यही चल रहा था। अब इसको देखो, श्रुति ने कहा, अब इस बात को श्रुति ने बिल्कुल पक्का कर दिया, अयम आत्मा ब्रह्म। देखो अयम आत्मा ब्रह्म, अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। फिर श्रुति ने कहा या आत्मा अपहत पापमा अजरो अमरो अभयो अमृतो, ये जो अपना आत्मा है इसको कोई पाप कभी छू नहीं सकते। अपहत अपहत पापमा, अपनी आत्मा को कभी कोई भी पाप छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। लो दूसरा है ही नहीं तो छूएगा कैसे? तो अपहत पापमा वही अजर अमर है। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। देखो यत जो साक्षात बिल्कुल स्पष्ट कैसा है? अपरोक्ष है। देखो 3 श्रेणी होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष माने जो इंद्रियों के सामने है, इंद्रिय ग्राह्य है तो प्रत्यक्ष है, और इंद्रियों से बहुत परे है तो उसको हम कहेंगे परोक्ष। हाँ यही ना भाई, हमारे आंख के सामने ये चीज रखी है तो हमने कहा प्रत्यक्ष। कान से शब्द सुनाई पड़ा तो उसको हमने कहा प्रत्यक्ष। हाँ? और स्वर्ग आदि है परोक्ष, स्वर्ग आदि है परोक्ष। अब क्या आत्मा स्वर्ग आदि के जैसे है? अच्छा आत्मा प्रत्यक्ष है, जैसे अमुक वस्तु रखी है ऐसा है, तो आत्मा ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। वो कैसा है? अपरोक्षात ब्रह्म। जो अपरोक्ष होता है ना, जब कभी भी आपको कोई अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा तो उसमें कभी कोई आपको डिगा नहीं सकता, कभी कोई आपको हिला नहीं सकता। एक बार आपका एक अनुभव हो जाए। एक आदमी, देखो मान लो एक आदमी है, और ये बहुत बढ़िया दृष्टांत है न्याय दर्शन में, कि उसने न्याय में तर्क से सिद्ध किया कि काली गाय का दूध काला, सफेद गाय का दूध सफेद, लाल गाय का दूध लाल, क्योंकि जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। वो तर्क से सिद्ध कर दिया, क्योंकि अभी उसने कभी दूध देखा नहीं था, सुना था। गांव में गया, उसने भाषण दिया 1 घंटा कि जिसकी जैसी गाय होगी उसको उसी रंग का दूध मिलेगा। एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा लेके अपनी गौशाला में गया, बाल्टी दिया, ले दूध निकाल, ले दूध निकाल। अब वो लाल गाय का दूध निकाले तो सफेद, काली गाय का दूध निकाले तो सफेद। तो अब एक बार अगर उसका साक्षात, अब देखो अपरोक्ष अनुभव हो गया कि दूध सफेद ही होता है, दूध सब, ये हो गया अपरोक्ष अनुभव। अब लाख कोई तर्क से सिद्ध करे तो वो तर्क से सिद्ध की हुई चीज आप स्वीकार नहीं। हाँ
है ना। अच्छा, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आप कहो दर्द हो कैसे सकता है? सिद्ध करो कि दर्द है, सिद्ध करो कि दर्द है। हाँ, क्योंकि तुम ठीक ठाक बैठे दिखाई पड़ रहे हो, तुम बातचीत कर रहे हो। हाँ, सिर्फ रात में कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी तुमने, कोई ऐसा नहीं, तुम्हारे शरीर का बीपी ठीक है, तुम्हारे शरीर का जो है क्या शुगर ठीक है, सब तो ठीक है, सिद्ध करो कि दर्द है। क्या कहोगे आप? हाँ भाई, आज तुम्हारा हमने टीएलसी डीएलसी कर लिया, तुम्हारा शुगर टेस्ट कर लिया, बीपी टेस्ट कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, तुम्हारे मुंह में नली डाल करके इंडोस्कोपी कर लिया कुछ कोई बीमारी नहीं है। आप कहोगे चुपचाप रहो, हमको यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है हाँ तो हाँ, कुछ नहीं तो फिर कोई चलो बालाजी हनुमान जी के पास कोई और कुछ न कुछ। दर्द अगर अपरोक्ष है तो उसको कोई आप मना नहीं कर सकते। यत साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, अपना स्वरूप कैसा है? अपरोक्ष है, वो प्रत्यक्ष भी नहीं परोक्ष भी नहीं, अपरोक्ष ब्रह्म है। ये आत्मा कैसा है? देखो, आत्मा में ही ये लक्षण घटित होगा। कौन सा? विदित से अलग और अविदित से अलग, आत्मा में ही ये लक्षण घटित होगा। वही करें, या आत्मा सर्वांतरः इत्यादि श्रुति अंतरेभ्यश्च। ये जो अपना आत्मा है, या आत्मा कैसा है? सर्वांतरा, सर्वव्यापक है अपना आत्मा। इत्यादि अनेक श्रुति अंतरेभ्य, और भी श्रुतियों में इस बात को बताया गया है। इत्येवं, इस प्रकार से अब निश्चय करो। निश्चय करो, क्या निश्चय करना है? सर्वात्मनः सर्वविशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिषो ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्य उपदेश परंपराया प्राप्तत्वम आह। हाँ, ये हो गया। सबसे पहला, जो मेरी आत्मा है वो केवल देह परछिन्न आत्मा नहीं है, हमारा इसी शरीर में परछिन्न आत्मा नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है। अब हमने 3 दिन से दृष्टांत नहीं दिया था, ये आशा चौथा दिन होगा। 3 दिन से ये शब्द लाया नहीं था मैंने, घटाकाश। हाँ, मैंने बोला नहीं था 3 दिन से। हाँ, घट के अंदर का आकाश केवल घटी के अंदर है। हाँ, घट के अंदर जो आकाश है वो आप क्या कहोगे? केवल घट के अंदर ही है। हाँ, घट के अंदर है, घट के अंदर आकाश है, खाली जगह है, लेकिन केवल घट के अंदर ही नहीं है, बल्कि वो आकाश सर्वांतर है, सब में वही है। आकाश की दृष्टि घट सब में नहीं है, घड़े की दीवार सब में नहीं है। घड़े की दीवार, कुल्हड़ की दीवार अलग है, लेकिन घट के भीतर जो आकाश है वो आकाश की दृष्टि से तो सर्वात्म। देखो, सर्वात्मनः, ऐसे आप एक देह परछिन्न जब आत्मा समझ लेते हैं ना, हमारे शरीर में आत्मा है, बस यही गड़बड़ हो जाता है। हाँ, क्या? अच्छा, आपके शरीर में, हाँ, देह में आत्मा है कि नहीं? शरीर में आत्मा, आत्मा कहाँ है? आत्मा शरीर में है कि नहीं है? आत्मा शरीर में है कि नहीं है? है, तो आधार आधे का संबंध बन गया। अगर आत्मा शरीर में है ऐसा कहा, तो जैसे घट के अंदर हमने दूध रखा, ऐसे शरीर में तुमने आत्मा को रख दिया। इसका नाम हो गया आधार आधे का संबंध। हाँ, शरीर में आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा में शरीर कल्पित है। आत्मा में शरीर आपका अध्यस्त है, जो सर्वात्मनः, जो अपना आत्मा ही सर्वात्मा है, आत्मा ही सर्वात्मा है। अब इस पर विचार किया जाता है। भागवत में हमने इस पर शायद चिंतन लिया होगा, तस्मात् भारत सर्वात्मा। हाँ, तो सर्वात्मा पर यह शब्द शायद आया होगा, वो संगति लगा लेना। हाँ, सर्वात्मा।
तो सर्वात्मनः सार्व विशेष रहितस्य, अब इस अपने आत्मस्वरूप में कोई उसका विशेषण नहीं है, वही जाति रूप गुण क्रिया इन सब से रहित। अच्छा, इन सब से रहित तो फिर जड़ होगा? तो कहते नहीं, चिन्ह मात्र ज्योतिषः, चैतन्य मात्र है, प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य, ये अपनी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला वाक्य है। सर्वात्मनः सर्व विशेष रहितस्य चिन्ह मात्र ज्योतिष, ये जो ब्रह्म का लक्षण है वही आत्मा है। प्रतिपादकस्य वाक्यस्य, ये जो प्रतिपादन वाक्य है कौन सा? विदित अविदित से भी अन्य। ये वाक्य कैसे प्राप्त हुआ? आचार्य उपदेश परंपराया प्राप्त। ये केवल आचार्य की परंपरा से ही प्राप्त होता है, अपने आप समझ में बात नहीं आई। अपने आप स्व अनुभव, या स्व अनुभव माने साधना के उपरांत। ऐसे कोई घर में बैठे बैठे कह देवे कि हमने जान लिया, ऐसे नहीं होगा। एक गुरु शिष्य परंपरा से ही ये चीज जाना जाता है। इसी बात को श्रुति ने क्या कहा? इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। तो इति शुश्रुम इत्यादि, यहां से अब देखो इति शुश्रुम आया ना। अब मंत्र का आखिरी चरण, अब मंत्र के अंतिम चरण का अब ये भाष्य है, यहां तक पूरा हो गया। तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये पूरा हो गया यहां पर कि वो विदित से भी अलग है और अविदित से भी अलग है। विदित की श्रेणी में जो आएगा देश काल वस्तु से परिच्छिन्न आएगा, व्याकृत जगत की चीज आएगी। आत्मा हमारी ठीक प्रकार से विदित की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वहां वृत्ति व्याप्ति भी नहीं होती। और अविदित नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अस्मि, तो केवल अपनी आत्मा में ही ये घटित होता है। और अपनी आत्मा सर्वात्मा है, चैतन्य मात्र है, ये समझना है। कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? देखो, ब्रह्मचा एवं ब्रह्मचैवं ब्रह्मचा एवं आचार्य उपदेश परंपराया एव अधिगंतव्यम न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादिभ्यश्च इति एवं सुश्रुम श्रुतवन्तो वयम पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम। ब्रह्म च एवं, इस प्रकार से एवं एवं ब्रह्म, इस प्रकार से ब्रह्म का अनुभव, इस प्रकार से आत्मा ही ब्रह्म है, इसकी अनुभूति आचार्य उपदेश परंपराया, आचार्य के उपदेश की परंपरा से ही, एव लगाया ना वहां पे, उपदेश परंपराया एव अधिगंतव्यम, केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही अधिगंतव्य माने जाना जाता है। अनुभवसानी, ये फलावसानी विद्या जो हमको फल तक ले जावे, वो विद्या तो ये केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही जाना जाता है, केवल गुरु शिष्य परंपरा से, और कोई उपाय नहीं। कोई बहुत बड़ा तार्किक हो तो, अब यहां देखो निषेध वाक्य हैं, ना तर्कतः, तर्क से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। कोई बहुत बड़ा लॉजिक देने में कुशल हो गए तो, हाँ, ओ शास्त्रज्ञ भी है, शास्त्र विदा। तो वहां भाष्यकार ने लिखा है गीता जी के 13वें अध्याय वाले भाष्य में, असंप्रदायवित मूर्खवद उपेक्षणीय, सर्वशास्त्र विदोपि असंप्रदायवित मूर्खवद उपेक्षणीय। वहां पर ऐसा जो है वर्णन आया हुआ, मुंडक में भी ऐसे आएगा वहां पर, हाँ, शास्त्रज्ञो अपि, हाँ हाँ, ब्रह्म अन्वेषणम स्वातंत्रेण न कुर्यात्, ऐसा आएगा बिल्कुल सब जगह। न तर्कता, अब तर्क की दृष्टि से विचार करोगे तो अपने यहाँ पर भारतवर्ष में एक बहुत तर्क कुशल थे, उनका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। बिल्कुल उनका तर्क जो है
केवल तर्क पर। और कोई एक सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उन्होंने उनको तैयार किया था, श्रीमती एनी बेसेंट, और उनके टीचर थे लीडवीटर। ऐसे लोगों ने तैयार किया था। हर चीज को आपको काट देंगे, जो कहोगे वो गलत है, जो कहोगे वो सही नहीं, बस इतना ही है। जैसे हमारे शास्त्रों में एक महापुरुष हुए श्री हर्ष खंडन खंड खाद्य, जो कह रहे हो तुम गलत। हम पूछे आप क्या कह रहे हो, वो कह रहे हम कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो ये कहेंगे जो तुम कहोगे वो गलत है। हाँ हाँ भाई, आप अपनी बात कहो कुछ ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारी बात में गलती है। ये ज्यादातर हमारे जो है वामपंथियों की विचारधारा यही है ना। तुम्हारा शासन ठीक, वो क्या कहेंगे, तुम्हारा शासन ठीक नहीं है, तुम्हारे शासन में कमियां हैं। हम पूछे तुम कैसे शासन करोगे, वो कहेंगे हम नहीं, ये हम थोड़े बताएंगे। ये हम नहीं कहेंगे, हम अपनी बात नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। तो इसका कहते हैं तर्क। और तर्क की कोई सीमा नहीं। हाँ अच्छा, ए और बी दोनों ने तर्क किया, आपस में बहस किया, तो ए जो है कमजोर पड़ गया, बी तर्क से जीत गया, तर्क से जीत गया। ए तो बी जो है वो भीतर उसने गर्व बना लिया कि मैंने हरा दिया। लेकिन असल में ये जो ए है ना, वो मन से हारा नहीं है, वो मन से नहीं हारा है। वो भीतर क्या कहता है, तुम्हारे तर्क की काट हमको नहीं आई, तुमने जो बात कही उसको काटने हमको नहीं आया, हम अपने गुरु जी को बुलाएंगे तब बताएंगे तुमको। भीतर से नहीं हारा ना, वो अंदर से थोड़े पराजित हुआ। और कल उसको नया तर्क मिलेगा तो फिर वो आकर के आपसे लड़ेगा। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। वो सूत्र याद रखना, ब्रह्म सूत्र का, तर्क प्रतिष्ठा ना। और ये वहीं का मंत्र है, नैसा तर्केण मतिरापने, याद है ना। तो देखो, ना तर्कतः, तर्क से महाराज सबसे बढ़िया वही है। हाँ जी कहते रहो, बस बैठो अपने ठाव, है ना। तो न तर्कतः, तर्क से आत्मा की प्राप्ति नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया है कि हम तो हमेशा कहते भैया मैं हारी, अब बताओ क्या करना है। मैं तो हार गया, आप बताओ क्या करना है, क्या चाहते हो आप। देखो एक लाइन में बात खत्म ना। आपने कहा स्वामी जी आप ठीक नहीं हो, हमने कहा हाँ जी ठीक नहीं है। स्वामी जी आपने जो है ऐसा ठीक नहीं किया, हाँ जी ठीक नहीं किया, अब बताओ क्या कहना है, अब क्या कहना है। तो हम जैसा कहते हैं वैसा ठीक कर लो अपने आप को, तो हमने आपको गुरु माना ही नहीं अपना। भाई उस समझाया किसको जाया जाता है, जो शिष्य होवे, जो स्कूल का स्टूडेंट होवे। तो मैं तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट हूं नहीं, मैं तुमको गुरु मानता नहीं, और तुम्हारी नजर में मैं ठीक हूं नहीं, तो मैं जैसा हूं वैसा छोड़ो, आप अपना रास्ता लो। काहे के लिए तर्क करना। कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। बहस करना हमेशा एक अज्ञान का लक्षण है, अभिमान का लक्षण है। जहां जितना कोई बहस करता है, समझो भीतर उसके ईगो उतना पुष्ट होता जाएगा, अहम पुष्ट होता जाएगा, अब ज्यादा से ज्यादा अहंकार पुष्ट होता जाएगा। आप तर्क से किसी को आप पराजित नहीं कर सकते हो, ना तर्कतः। फिर देखो अब दूसरा शब्द, अब वही श्रुति है, ना अयमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया ना। देखो ना, अब वो ना को सब जगह लगाना, ना तर्कता है ना, तो ना को सब जगह लगाओ। ना तर्कतः ना प्रवचनम, ना प्रवचन। प्रवचन माने ऐसा हम सोच ले कि हम बढ़िया से बढ़िया प्रवचन करते हैं तो परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी महाराज। तो हमसे बढ़िया प्रवचन करने वाले सैकड़ों हमारी इसी धरती पर हैं, हमसे बढ़िया। उनके पास लाखों की संख्या में भीड़ भी है, एक दो नहीं, हजार नहीं, हाँ 10-12 लाख आ जाते होंगे, हाँ 10-12 लाख आ जाते होंगे। हाँ लेकिन
कोई कहे कि प्रवचन करता हूं या प्रवचन सुनता हूं तो इसी से हमको ज्ञान हो जाएगा, तो श्रुति जी ने तो मना कर दिया, ना प्रवचन। तीसरा, हाँ, किसी ने कहा मेरी मेधा शक्ति बहुत अच्छी है, सब कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है एक बार सुन करके, तो करे ना, वो ना को यहां भी लगाना, ना मेधा, मेधया वहां पर मंत्र में है, कठोपनिषद में मेधा, मेधा शक्ति माने यादाश्त से, यादाश्त बहुत अच्छी हो गए ना तो उसको तो फिर टेप रिकॉर्डर को सब ब्रह्म ज्ञान हो ही जाना चाहिए। यादाश्त से भी ब्रह्मानुभूति नहीं होती। वो जरूर देखो, ये सब साधन के रूप में जरूरी है, साधन के रूप में इनकी सबकी जरूरत है। हमको प्रवचन की भी, मेधा की भी, श्रवण की भी, थोड़ा विचार शक्ति की भी, मनन की भी साधन के रूप में जरूरत है। लेकिन कोई समझ ले कि यही से हम पा लेंगे, नहीं। ये सब का सब असत्य का निषेध करने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रवचन जो हमारा असत्य में तादात्म्य में है उसका निषेध करने के लिए है। मेधा शक्ति जो असत्य में तादात्म्य में है उसके निषेध के लिए हमको वो मंत्र याद आ जावे, वो युक्ति याद आ जावे कि असत्य से तादात्म्य का निषेध कैसे करना है। आप ध्यान में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, अगर आपको कोई एक बात याद आ गई, नहीं, यत विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुख। देखो ध्यान में बैठे हो और ये याद आ गई तो आपने तुरंत, नहीं, विदित की श्रेणी में आत्मा नहीं। देखो ये आपके साधन के रूप में स्वीकार किया ना, कौन सा जो आपको याद था मेधा में, वो साधन के रूप में। लेकिन कोई इस पंक्ति को कंठस्थ कर ले और कह दे कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो उससे संभव नहीं। साधन के रूप में स्वीकार है, साधन के रूप में, ना प्रवचन, ना मेधा, ना बहुश्रुत। बहुश्रुत माने वहां पर था बहुना श्रुतेन, बहुना श्रुतेन, यहां है बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे, जीवन पर्यंत सुनते रहेंगे। क्या कहें, अब खास करके अपने समाज में तो ऐसे चलता है कि हम सुनते रहेंगे। कब तक सुनते रहेंगे? बोले बस सुनते रहेंगे, पहुंच ही जाएंगे। अब कथा, अब सब कथावाचक लोग बैठे हैं, क्या कहें निर्मल महाराज, हाँ सब लोग महापुरुष लोग प्रमुख। अब हम लोग तो प्रवचन में सुना देते हैं, वो साधारण समाज को प्रेरणा देने के लिए बोल दिया गया। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष तिन नहीं। हमारे तो जो है बस एक चीज है, हम प्रभु की कथा सुनते रहें और सुनाते रहें, जन्म जन्म। वो सब एक समाज को प्रेरित करने के लिए वाक्य होता है, प्रेरणादायक वाक्य है, लेकिन अंतिम सत्य वो नहीं होता, क्योंकि साधन हमेशा साध्य तक ले जाने के लिए होता है, कोई भी साधन। तो ये साधन है श्रवण करना। बहुश्रुत देखो, तीसरा कितने हो गए? तर्क, प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत। आप अगला देखो, तप। कोई बहुत बड़ा तपस्वी होवे और फिर सोचे कि बस मैं तो आत्मा को जान लूंगा, उस आत्मा को जो विदित अविदित दोनों से, तो तपस्या से आपके भीतर सहन शक्ति आएगी, तितिक्षा आएगी, लेकिन तपस्या से वहां तक पहुंचना नहीं सम। तपस्या फल देती है सहन शक्ति की, तितिक्षा की, लेकिन तप आपको उस आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कराता। चलो बड़े बड़े यज्ञ करने वाला हो तो यज्ञादिभ्यश्च, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने, तो यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, समाज का हित होगा, लेकिन उस विदित अविदित से परे आत्मा का अनुभव नहीं। इतना पूरा बता दिया। फिर से देखो पूरी पंक्ति, ब्रह्मच, और इस ब्रह्म का, एवं आचार्य उपदेश परंपरा, इस प्रकार से आचार्य शिष्य की परंपरा से ही एव अधिगंतव्यम, इसका अनुभव करना चाहिए।
न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञाधिभ्यश्च इति कर दिया। और भी इसमें जो साधन होंगे। एवं सुश्रुम इस प्रकार से हमने सुना है। श्रुतवंतो हमने इस प्रकार से सुना है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? गुरु जी कह रहे हैं, आचार्य बोल रहा है। उपनिषद का आचार्य कह रहा है कि हमने जो तुमको बता दिया था ना कि विदित और अविदित से अन्य है, बस इसको हमने सुना है। श्रुतवंता कब सुने थे? जब हम 4-6 शिष्य लोग बैठे थे गुरु जी के पास। वयम हम लोग जब गुरु जी के पास बैठे थे तो हमारे गुरु जी ने वही उपदेश किया था। पूर्वे शाम आचार्याणाम वचनम, हमने अपने पूर्व के आचार्यों से ऐसा सुना था। इसका नाम है संप्रदाय। संप्रदाय, यहां पर उपसर्ग हो रहा है ना, कितने उपसर्ग लग रहे हैं? संप्र, तो यहां पर उपसर्ग धातु के अर्थ को बदलता है। उपसर्गेण धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नियते, याद आया? तो सम्यक रूप से जब हम किसी को कुछ प्रदान करते हैं तो उसका नाम होता है संप्रदाय। ये गुरु शिष्य संप्रदाय है। ये अपनी मनमर्जी वाला ज्ञान नहीं है। तो अगर कोई हम लोगों की परंपरा में यही था, जैसे अगर हम ही कहीं पर जावें, भले हमने चिन्मय मिशन छोड़ने के बाद में फिर स्वामी रामानंद जी से पूजे, उनसे पढ़ा, किसी और से पढ़ा, लेकिन जहां भी हम जाएंगे क्या नाम होगा? चिन्मय मिशन वाले महात्मा हैं, ये चिन्मय मिशन से आए, ये नाम तो यही है ना। हाँ, नाम तो चिन्मय मिशन वाले संत है। और जैसे हम कहीं भी पहुंच जाएं, चिन्मय मिशन वाले महात्मा हैं, तो मतलब एक व्यवहार का स्वरूप अलग हो जाएगा। सामने वाला संत जो व्यवहार करेगा उसका एक कि थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और कोई ऐसा चला जावे, हम पूछे, ज्यादातर हम लोग पूछते कौन से गुरुजी से तुमने दीक्षा लिया है, गुरुजी का नाम क्या है, तो कह दे नहीं हमने सब पढ़ा है, हमने सब पढ़ा है, गुरुजी का नहीं। तब फिर अब ये तो एक परंपरा शुद्ध नहीं रही ना, परंपरा शुद्ध नहीं रही। हाँ, हमारी परंपरा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये संप्रदाय बिल्कुल पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम, ये हमारी परंपरा होती है। तो हमारी परंपरा के अनुरूप होना चाहिए, मन मर्जी से नहीं होना चाहिए। बात तो इतना सा है। इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षु। देखो, या आचार्या नो असमभ्यम तद ब्रह्म व्याच चक्षिरे व्याख्यातवंतो विस्पष्टम कथितवंतस तेषाम इत्यर्थः। या आचार्या, जो आचार्यों ने न असमभ्यम, हमारे लिए, ना माने हमारे लिए, हम लोगों के लिए, ताद ब्रह्म, उस ब्रह्म का व्याच चक्षिरे माने व्याख्यानवंता, व्याख्यान किया था। कैसे? विस्पष्टम, बिल्कुल साफ साफ बताया था। कथितवंता तेषाम, हमारे लोगों के लिए गुरु जी ने जो बताया था मैंने वही तुमको बता दिया। अब इतने में तुम समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, और ना समझो तो अभी और साधना उपासना करो और विचार करो। हाँ, यहां पर तीसरे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। चौथे मंत्र की संगति है आगे। अभी चौथा मंत्र नहीं होगा, संगति होगी आप में। अन्यत एव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादते श्रोतुराशंका जाता तत्कथम तु आत्मा ब्रह्म। देखो, इस पंक्ति में बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं भाष्यकार कि उस पंक्ति से प्रतिपादन क्या है। अन्यत एव तद विदितात, विदित से अलग, अथ अविदितात अधि, अविदित से भी अलग है। इति अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा क्या प्रतिपादन किया गया है? इस वाक्य के द्वारा आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते,
आत्मा ही ब्रह्म है, यही प्रतिपादन है। देखो अब कहीं पर भटकने की गुंजाइश नहीं है, भाष्यकार बिल्कुल स्पष्ट कर, इस वाक्य के द्वारा क्या प्रतिपादन किया गया, आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते, आत्मा ही ब्रह्म है, इस बात का जो प्रतिपादन कर दिया गया इस वाक्य के द्वारा, इसको सुन के श्रोतु आशंका जाता, सुनने वाले के मन में संशय पैदा हो गया। क्या संशय पैदा हुआ, तत्कथम तु आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा को हम ब्रह्म कैसे समझें, आत्मा को ब्रह्म कैसे समझे महाराज, आत्मा कौन, तो उसकी समझ अपनी अलग है ना, वो जिंदगी भर समझ रहा था कि शरीर के अंदर आत्मा है, वो तो यही समझ रहा था ना, वो तो कह रहा था कि जब बढ़िया खाने को मिला तो कहा आत्मा तृप्त हो गई हमारी, आज इसने हमको गाली दिया तो मेरी आत्मा आज बड़ी ही दुखी है। तो आत्मा किसको समझ रहा था, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, पुण्यात्मा पापात्मा, और आने और जाने वाला, ये अपने कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग में जावेगा। तो आज तक तो आत्मा वही समझ रहा था ना, तो ये आत्मा ब्रह्म कैसे, ये आत्मा ब्रह्म कैसे, क्योंकि आज तक तो हम आत्मा यही समझ रहे थे ना, किसको, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, शोक मोह में ग्रस्त, और आना और जाना, जब हम इसी को आत्मा समझते थे। अब वो निर्विशेष आत्मा को नहीं समझ पाया ना अभी, तो उसने कहा ये आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है, जिसको आप कह लो जीवात्मा, समझे ना जी, तो ये जीवात्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है, उसके मन में शंका पैदा हो गई, क्योंकि मैं तो इसी को आत्मा समझता था। देखो अगले पंक्ति, आत्मा ही, अब देखो इसमें अब उसकी समझ, वो कह रहा है मेरी समझ में आत्मा क्या है, भाई आत्मा शब्द प्रयोग किया आपने ना, तो भाई शब्द का अर्थ भी तो बताना पड़ता है, इस शब्द का मतलब क्या है। हाँ? अब इनका जो है ये जहाज वगैरह वालों का, इनका एक अलग से उसका, इसको अलग से शब्द प्रयोग करते हैं। जब हमको सतीश जी लेके जा रहे थे जयपुर, तो इन्होंने अपने स्टाफ को कहा वो चार्ली सीट दे देना, है ना, ऐसे बोला था। हाँ, अब वो चार्ली क्या है, हम तो चार्ली चैपलिन समझ लिए थे। है ना, वो तो बहुत बाद में समझ में आया, वो तो 10 साल पुरानी बात है, जब गुरुदेव का स्थापना का था तो जयपुर। हाँ हाँ हाँ, डी फॉर डेल्टा, उनका पूरा पूरा अल्फाबेट अलग है, पूरा उसका उनको इनके पढ़ाया जाता होगा। हाँ, ए से ए, बी से बी, क्या है, हाँ पता है कि नहीं, नहीं पता ना, हमको भी नहीं पता। और कई बार जो है वो फोन पर कोई जो है कस्टमर केयर वाला बोलेगा तो उसी हिसाब से वो बात करता है। तो सी फॉर चार्ली, सी वाली जो सीट है उसका नाम दे दिया उन्होंने चार्ली, बोलोगे तो वहां संशय नहीं होगा, मतलब सी वाली सीट चाहिए। डी फॉर डेल्टा, एच माने हाँ अच्छा हाँ। तो ऐसे एक एक शब्द का अर्थ उसका अलग अलग हुआ ना, सबकी समझ अलग अलग है ना। तो वो कह रहा है कि आपने कहा आत्मा ही ब्रह्म है, ये मंत्र में कह दिया है, लेकिन हम तो आत्मा समझते हैं किसको, ये वाली पंक्ति पढ़ो, हम आत्मा किसको समझ रहे हैं, हमारी समझ में तो आत्मा ये है ना, आत्मा ही नाम। देखो आत्मा ही नाम, आत्मा हम किसको नाम दे रहे हैं, अधिकृतः कर्मणि उपासने च, हाँ अधिकृतः कर्मणि उपासने च, जिसका कर्म में अधिकार है, जिसको हम कहते हैं तुझको ऐसा करना चाहिए, वही आत्मा है। हम शरीर को थोड़े हुक्म दे रहे हैं, हाँ हम शरीर को आज्ञा नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, शरीर के भीतर रहने वाला तुम। ध्यान से सुनो, कहां इधर उधर देख रहे हो चिड़िया को। किसको कह रहे हैं, शरीर को कि शरीर के भीतर रहने वाला, यही ना। समय से काम करो, कर्मणि अधिकृतः सन, देखो कर्म में अधिकार है जिसका, जो कर्म कर रहा है। फिर कर्म के अलावा उपासनेचा, जो उपासना के लिए अधिकृत है, जिसको हम कहते हैं मंत्र का जाप करो एक माला, भगवान का ध्यान करो, तो कौन, आपकी इस देह के भीतर जो बैठा हुआ है देह उपहित चेतन,
ठीक है, अंतःकरण उपहित चेतन, हम तो उसी को आत्मा समझते हैं ना। देखो, आत्मा ही नाम, अधिकृता कर्मणि, कर्म में जिसका अधिकार, उपासना में जिसका अधिकार। अरे संसारी, देखो संसारी माने कौन? जीवात्मा। जो संसारी में अब ले आओ लक्षण, संसारी है तो क्या करेगा? अगर हमने कहा ये काम करो और उसने काम ठीक से नहीं किया और हमने 2 थप्पड़ लगाया तो क्या होगा? उसको अब शोक होगा, रो ले रो लेगा, तो शोक होगा, उसको रोएगा। फिर कभी हमने उसको 2 मिठाई दे दिया तो हर्ष हुआ, तो हर्ष शोक में पड़ा हुआ, सुख दुख का भोगता, करता भोगता, वही है संसारी। अच्छा ठीक है, हम देखो अभी है पूरा, तभी अगला मंत्र पढ़ना। आत्मा तो हमारी ये समझ है, अभी पूरा मत समझना। अच्छा, जब ये कर्म ठीक से करेगा, वेद के बताए हुए श्रौत स्मार्त कर्म को, उपासना ठीक से करेगा, गुरु जी के बताए हुए कर्म से बताया, तो क्या होगा? कर्मो उपासनम व साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम व प्राप्तुम इच्छति। भाई हम कर्म करने के लिए तुमको कह रहे हैं, तो काहे के लिए? अरे कर्म ठीक से करोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा ना। अगर यही तो कहती होंगे ना, पढ़, नहीं पढ़ेगा तो क्या क्या करेगा? पहले हम लोगों को कहते थे हल चलाओ भाई है ना, नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे? पान की दुकान खुला देंगे। अरे वो तो बनना मुश्किल है। हाँ तो भैया कर्म करोगे तो आपका स्वर्गम ब्रह्मादि देवा, माने स्वर्गम माने भविष्य, आपका भविष्य अच्छा होगा ना। अगर कर्म अच्छा करोगे तो आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, उपासना करोगे तो देवान देवलोक की प्राप्ति होगी। तो यहां कर्म उपासना 2 शब्द है ना। साधनम अनुष्ठाय, जब कर्म और उपासना की साधना का अनुष्ठान करोगे तो उपासना से ब्रह्मादि देवान और कर्म से स्वर्गम हुआ प्राप्ति। कर्म ठीक से करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति, उपासना करोगे तो देवलोक की प्राप्ति। वही कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक, देखो प्राप्तुम इच्छति, वही प्राणा चाहता है। तो कौन? वही जीव। इच्छा पाने की इच्छा किस में है? जीव में। तो हम उसी को तो कह रहे हैं जीव। हाँ, आत्मा माने कौन? जीव। आपने कहा आत्मा ही ब्रह्म है, ये बात जमी नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य सर्वव्यापक है। और हम समझ रहे हैं कि ये जो शरीर में जो आत्मा जीव है, ये आने और जाने वाला है, इसके भीतर कामना है स्वर्ग आदि की, स्वर्ग आदि की कामना है, तो इसको कर्म करना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगा। अच्छा, जब उपासना करेगा तो किसकी उपासना करेगा? हाँ, अरे हाँ, तात तस्मात् अन्य उपास्यो, तात तस्मात् अन्य उपास्यो विष्णु ईश्वरः इंद्रश्चा प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तु आत्मा। तो जो उपास्य है हमसे अलावा, जिसकी हम उपासना करेंगे, जिसका भजन करेंगे, कौन? हाँ, विष्णु, कोई ईश्वर, कोई इंद्र, कोई प्राण रूपी ब्रह्म, कोई और होगा ब्रह्म, उसकी उपासना हम करते। तो जीव उपासना करता है किसी और की, तो ये जीव आत्मा कैसे हो सकता है? जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? ना तू आत्मा। देखो हाँ, अब ये थोड़े कि खुद ही अपनी उपासना करोगे आप, किसकी उपासना करोगे? अच्छा, स्थापना करनी है, किसकी स्थापना कर रहे हो भाई? आप उपासना करोगे तो किसकी? अपनी थोड़े करोगे। हाँ, तो आप हो गए उपासक, आप हो गए उपासक, और जिसकी उपासना करोगे हो गया आराध्य, आपका इष्ट देव। वो आराध्य आप, चलो हनुमान जी की स्थापना करो, राम जी की करो, या कन्हई की करो, या दुर्गा जी की करो, जिनकी आजकल कर रहे हो है ना, वही तो हो गए ना। तो आप हो गए उपासक। तो आप कौन हो गए? अब हम कहेंगे जीवात्मा। तो ये जीवात्मा ब्रह्म तो रोने धोने वाला कोई ब्रह्म होता है जब देखो तब क्या गंगा जमुना
सरस्वती हाँ बिल्कुल किनारे रखी रहती हैं, पता नहीं कहाँ, खास करके लेडीजों के। हाँ अब साहेब इतना सर झुकाओ मैं सब जानता हूँ है ना, बिल्कुल जरा सी बात हुई और टप 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 टप, ब्रह्मास्त्र है वैसे चलिए देखो, ना तू आत्मा हो गया लोक प्रत्यय विरोधा। लोक प्रत्यय माने दुनिया में यही प्रसिद्धि है कि यही आत्मा है सुखी दुखी होने वाला। आप कह दो आत्मा ब्रह्म है तो ये तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लोक प्रत्यय विरोधात माने संसार के कोई प्राणी ऐसा नहीं समझते कि आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा संभव नहीं। हो गया पंक्ति का अर्थ। हाँ बहुत बहुत बढ़िया पंक्ति है। आत्मा ही नाम अधिकृतः, आत्मा हम किसको समझते हैं? अधिकृतः कर्मणि, कर्म में जिसका अधिकार है, उपासना में जिसका अधिकार है, वो संसारी को हम आत्मा कह रहे हैं। जब कर्म और उपासना, कर्म उपासनम वा, कर्म उपासना करेगा, साधनम अनुष्ठाय, ये साधन का अनुष्ठान करेगा, तो ब्रह्मादि देवान स्वर्गम, ब्रह्म आदि देवलोकों की प्राप्ति अथवा स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। प्राप्तुमिच्छति तस्माद अन्य उपास्य, तो ये उपासक हो गया। इस उपासक से अलग होगा उपास्य देवता। कौन? विष्णु, ईश्वर, इंद्रश्च प्राणो व ब्रह्म भावितुम अर्हति, वही उपास्य से अलग होना चाहिए। न तू आत्मा, आत्मा तो नहीं हो सकता। लोक प्रत्यय विरोधात, दुनिया में भाई यही बात प्रसिद्ध है। हाँ अब उसको कहते हैं दुनिया से विरोध कैसे कर सकते हो? यथा अन्य तार्किकाः, यथा अन्य तार्किकाः, अरे बड़े बड़े इस पर निर्णय करने वाले हैं। तार्किका माने न्याय दर्शन, तार्किका यहां पर न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ऋषि ईश्वर को अलग मानते हैं। ईश्वर है लेकिन निमित्त कारण है, वो अलग है। यथा अन्य तार्किका ईश्वरात अन्य आत्मा इति आचक्षते, जैसे अन्य तार्किक लोग ईश्वर से आत्मा को अलग मानते हैं। कौन? न्याय दर्शन महर्षि गौतम ऋषि। और ईश्वर से आत्मा द्रव्य है, आत्मा को उन्होंने 9 द्रव्य माना, याद है ना? 9, हाँ 5 महाभूत देश काल मनात्मा, तो आत्मा द्रव्य है और ईश्वर निमित्त कारण है जगत का, तो उन्होंने अलग माना। तथा कर्मिणः, देखो कर्मिणः माने मीमांसक, महर्षि जैमिनि। तथा कर्मिणः, जो कर्मकांडी हैं वो क्या कहेंगे? अमुम यज इति अन्यायेव देवता उपासते, तो कर्मकांडी लोग भी कहते हैं वो इसकी उपासना, इसको यज्ञ करो, इसको यज्ञ करो, ये अलग कहते हैं। तस्माद युक्तम, इसलिए हमारी बात बिल्कुल सही है। क्या? यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत्, हम ये करें जो विदित की श्रेणी में होगा वही ब्रह्म होगा। तस्मात् विदितम उपास्यम, जो विदित होगा वही ब्रह्म होगा। राम, कृष्ण, ईश्वर, कोई ऐसा जिसके बारे में हमने जाना उसी की उपासना करनी चाहिए, वही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म नहीं। चलिए अब आगे शाम को पढ़ते हैं। तो ये प्रसंग बहुत बढ़िया आ गया। वो कह रहा है आत्मा अलग और जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म अलग, ऐसा मानो। ये तर्क है, ये मतलब उसका क्या कहते हैं, पूर्व पक्षी है, ये उसका नन्नू है, कहते हैं ऐसा ठीक नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।